गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 6 वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। आज हम लोग 4, 5 और 6 को कवर करने वाले हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को एक एक करके। तो देखिए, जैसे कि हम लोग के पास सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में और 6 में। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग एक एक करके इन सवालों को हल करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/2 x क्यूब माइनस 10x 1/5 x स्क्वायर। मतलब तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और साथ में आपको वेरीफाई करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पर पेंसिल चूज कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है 1/2 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 1/2 x क्यूब इस प्रकार से इंटू का साइन आपको अवश्य देना है माइनस 10x लगाएंगे x और यहां पर हम लोग लगाएंगे इंटू, फिर 1/5 हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो देखिए 1/2 और यहां पर देखिए 10 कट जाता है, तो देखिए 2 से हम लोग काट देंगे, 2 5 जा 10। तो यहां पर बचता क्या है, देखिए 5 और 5 यहां पर कट जाता है, तो हम लोग के पास बचा x और यहां पर पावर कितना है, देखिए 3, यहां पर 1, 3 और 1 4 और 2 6, तो x टू दी पावर 6। अब यहां पर देखिए माइनस का साइन है, तो यहां पर माइनस का साइन बैठ जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं और माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, x टू दी पावर 6। लेकिन आपको कहा गया है इसको वेरीफाई भी करने के लिए, तो आपको वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे 1/2 x क्यूब इंटू माइनस 10x इंटू 1/5 x स्क्वायर बराबर देंगे, देन हम लोग इसको लिखेंगे माइनस x टू दी पावर 6, ये लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS के सहारे से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। तो LHS में है 1/2 इंटू एक्स क्यूब इंटू माइनस 10 इंटू एक्स। इसको थोड़ा हम लोग इरेजर से इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग करेंगे सिंपल, तो 10 इंटू एक्स इंटू 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको 1/2 लिखेंगे, इंटू देंगे, x का मान क्या है, देखिए 1 है, तो हम लोग 1 के ऊपर क्यूब लगाएंगे इस प्रकार से, इंटू देंगे माइनस 10 लिखेंगे, फिर इंटू देंगे और यहां पर x की जगह में हम लोग 1 लिखेंगे। तो x की जगह में हम लोग यहां पर 1 लिखेंगे, तो x की जगह में 1 लिखेंगे, इसके बाद इंटू देंगे, फिर हम लोग 1/5 को लिखेंगे और फिर हम लोग यहां पर x की जगह में 1 लिखकर और यहां पर स्क्वायर देंगे। इस तरह से एक स्टेप बढ़ा लेंगे, 1/2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहां पर माइनस 10 1 जा माइनस 10 ही होंगे, इंटू 1/5 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही होते हैं इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए 2 5 जा 10 यहाँ कट जाता है और 5 और 5 कट गया, आंसर कितना आया -1।
तो LHS में -1 आता है, तो RHS में क्या होंगे देखते हैं प्रूफ करके। तो RHS में हम लोग का है -x⁻⁶। तो यहां पर माइनस लगेंगे, x को हम लोग 1 माने हैं तो 1⁻⁶, तो 1 का 6 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होते हैं, तो -1। तो इस तरह से क्या हुआ, LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3xyz 4/9x²z -27/2 xy²z एंड वेरीफाई द रिजल्ट। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू -1 है। अब यहां पर जो है हम लोग लिखेंगे -3xyz इंटू लगाएंगे 4/9 लिखेंगे, x²z लिखेंगे, फिर इंटू देंगे और फिर यहां पर लिखेंगे -27/2 xy²z। अब इसको हम लोग बराबर का साइन भी देंगे यहां पर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 9 से कट जाता है, 9 3 जा 27। अब 2 से कट जाता है, देखिए 2 2 जा 4। तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है 18। अब आपको देखना है x कितने हैं, देखिए यहां पर 1x है, यहां पर x 2 है, तो 2 और 1 क्या होते हैं 3, और यहां पर एक तो x है, 3 और 1 4, तो x टू दी पावर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे इस प्रकार से। और फिर हम लोग क्या करेंगे, y को लिखेंगे। तो y लिखेंगे पहले, y कितने हैं, यहां पर देखिए 1 है, यहां पर देखिए y 2 है, तो 2 और 1 3। अब देखेंगे z कितने हैं, तो z देखिए यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, 2 और वहां पर भी 1 है 3, तो z टोटल कितने हो गए 3 हो गए। तो इस प्रकार से आंसर क्या आया 80, x टू दी पावर 4, y टू दी पावर 3, z टू दी पावर 3। यह हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग को इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे आइए जानते हैं। -3xyz इंटू 4/9 x²z इंटू -27/2 xy² और z। अब हम लोग करेंगे क्या, बराबर देंगे और इसको लिख देंगे 80 x टू दी पावर 4, y टू दी पावर 3 और z टू दी पावर क्यूब। इस प्रकार से अब हम लोग LHS और RHS की मदद से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहला है -3xyz, पहले x LHS कर लेते हैं, इंटू लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 4/9 x²z इंटू -27/2 xy²z। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको काट सकते हैं, देखिए पहले काट लेते हैं, 9 3 जा 27 और देखिए यहां पर 2 से कट जाता है, 2 2 जा 4, तो यहां पर बच जाएगा क्या -3 3 जा 9 2 जा 18, तो यहां पर हो जाएंगे +18। तो यहां पर हम लोग +18 कर लेते हैं क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं। अब यहां पर जहां जहां आपका मान है, जैसे x का वैल्यू कितने हैं, तो xyz x का वैल्यू कितने हैं, यहां पर 2 है, तो इसको लिख दीजिए। y का वैल्यू क्या है 3 है, यहां पर 3 लिखेंगे। z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू -1 है, बस आपको लिख देना है। इनटू x² का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिखिए। इंटू z का वैल्यू कितना है -1, फिर इंटू लगाइए, फिर यहां पर x का वैल्यू लिखिए 2 होता है, फिर y का स्क्वायर क्या हुआ, y का स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और z का वैल्यू क्या है -1। बस अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 18, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब -6 हो गया, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, -6 इंटू देखिए 2 2 जा 4 इंटू
देखिए 2 को -1 में पढ़ेंगे तो -2 हो जाएंगे, इंटू 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, इंटू -1। अब देखिए यहां पर सभी को अगर हम लोग इंटू करते हैं तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 7 7 7 6। थोड़ा सा हम लोग इरेजर से इसको मिटा देते हैं। यहां पर आ जाएंगे 7776। अब तो यहां पर हम लोग का आंसर क्या आ गया, -7776, मतलब 7776। अब हम लोग RHS करके देखते हैं क्या इसका भी आंसर यही आता है कि नहीं, एकदम आएंगे। तो 18, तो पहले यहां लिख देंगे RHS, तो 18 x टू दी पावर 4, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, तो हम लोग यहां पर 2 का 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 टू दी पावर 4। y का वैल्यू 3 है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 3 क्यूब, और z का क्यूब है, मतलब z हो गया -1 का क्यूब, यह हो गया हम लोग का। अब 18 लिखेंगे, 2 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएंगे कितना, 2 टू 4, 4 टू 16 हो जाएंगे, इंटू 3 3 9 3 27 हो जाएंगे, और -1 को क्यूब बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो -1 ही हो जाएंगे। तो इन तीनों को आप चारों को ऐड इंटू कर दीजिएगा तो आपका भी आंसर क्या आ जाएंगे, -7776, यानी 7776। तो इस तरह से LHS और RHS हम लोग का प्रूव हो गया। तो ये हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर b c स्क्वायर 9ab स्क्वायर c स्क्वायर इंटू -4ab स्क्वायर c टू द पावर 4। तो आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, देन हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर b और c स्क्वायर इंटू देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 9ab स्क्वायर और c स्क्वायर, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस तो यहां पर इंटू लगाएंगे, फिर यहां पर हम लोग लगाएंगे -4 a b स्क्वायर और c टू द पावर 4। अब करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 जा 36, प्लस माइनस भी लगा लेते हैं। देखिए यहां पर प्लस माइनस सिर्फ एक ही जगह है तो प्लस माइनस माइनस ही होंगे। ए स्क्वायर कितने हैं वो हम लोग को देखना है। देखिए ए है 2 गो, यहाँ पर है 1, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पर 1 यानी 4, तो ए हो गया a टू दी पावर 4। बी कितने हैं वो देखना है, बी यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 2 है, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, तो बी का वैल्यू कितने हो जाएंगे, बी का पावर 5। अब सी कितने हैं, सी देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, तो सी टू दी पावर क्या हो जाएंगे 8। देखिए आ गया आंसर -36 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 5 और c टू दी पावर 8। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग फिर से इसी तरह लिखेंगे a स्क्वायर b c स्क्वायर इंटू फिर लिखेंगे 9a b स्क्वायर c स्क्वायर फिर इंटू -4a b स्क्वायर c टू दी पावर 4 बराबर देंगे, इक्वल टू देंगे, क्या आंसर आया -36 a टू दी पावर 4 b 5 और c टू दी पावर 8। बस आपको ये लिखना है। देन आपको करना क्या है, पहले LHS से कर लेते हैं। तो a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है, देखिए यहां पर 1/2 लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे वही 1/2 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है, -1 है, और c का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे 9 a का वैल्यू 1/2 है, b का वैल्यू b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर,
फिर सी स्क्वायर, सी का वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू -4 है, ए का वैल्यू 1/2 है, बी का वैल्यू आपका देखिए बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू जो है वो आपका देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 9ab स्क्वायर सी स्क्वायर और -4ab स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर क्या है, तो 1/2, बी का वैल्यू कितने हैं, बी का वैल्यू -1 है और c टू दी पावर 4, यहां पर हम लोग का 1 टू दी पावर 4 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, -1 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, यहां पर 9 लिखेंगे, यहां पर आ जाएंगे आपका 1/2, जैसे है वैसे उतार दीजिए, -1 का स्क्वायर 1 होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, और यहां पर देखिए -4 इंटू 1/2, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, 1 टू दी पावर 4 1 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें हम लोग को काटना है, देखिए 4 और 4 पहले कट जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बचा, ऊपर में बचा 9, लिख दीजिए इक्वल टू दीजिए, और यहां नीचे बचा 9/4, देखिए 2 और 2 2 जा 4 होते हैं। अब यहां माइनस कितने हैं, 1 2, देखिए 2 को माइनस है यानी माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो यहां पर 9/4 हो गया। अब यहां पर LHS जो है वो हम लोग का 9/4 आया। अब हम लोग को देखना है कि RHS कितने होते हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे RHS। RHS में हम लोग का क्या है, -36 इंटू a टू दी पावर 4, यानी a टू दी पावर 4 मतलब 1/2 टू दी पावर 4, इस प्रकार से लिखेंगे, इंटू b5, b टू दी पावर 5 मतलब b का वैल्यू 1 है और उस पर पावर कितना है 5, इंटू c टू दी पावर 8, c हो गया 1 और उसके पावर कितने हैं 8 है, तो -36 लिखेंगे, इंटू देंगे 1 लिखेंगे, 2 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 जब 4 4 जब 16 हो जाएंगे, इंटू लगाएंगे, -1 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो -1, क्योंकि ऑड पावर अगर ऑड नंबर में होता है तो माइनस होता है और पावर अगर इवन नंबर में होता है तो प्लस होता है, ये आपको याद रखना है। 1 टू द पावर 8 यानी 1 ही होते हैं। देखिए इसमें कटेगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 9/4। तो देखिए आ गया LHS और RHS हम लोग का दोनों प्रूव हो गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये मैथ अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।